हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कि कल मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हम डेली एनालिसिस में कल के लिए एनालिसिस करके देखते हैं। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे एक डाउन साइड से देखेंगे तो भी यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन में पे मार्केट होल्ड कर रहा है। पहली चीज़ तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ये जो अपर साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन 51,550 के आसपास में, और डाउन साइड से जो आ रही है वो हमारी एक अप्रॉक्स वो अप्रॉक्स 51,000 के आसपास में आ रही है। तो 51,000 पर लोअर इन पे 20 से 50 पॉइंट हम प्लस माइनस जोड़ के चलेंगे, क्योंकि मार्केट किसी जोन पे चलता है, किसी पॉइंट पे नहीं चलता है। और नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो मंडे की बड़ी बिग कैंडल है, मार्केट को जो 1600 पॉइंट का डाउनफॉल आया था, हम इस कैंडल का अपर एंड और लोअर एंड को ध्यान में रख के चलेंगे। जब तक मार्केट इस अपर और लोअर एंड के बीच में है, 1600 पॉइंट के जोन में है, हम यहाँ पे छोटे छोटे ही पॉइंट के ट्रेड देखेंगे, बहुत बड़े मूव के लिए नहीं जाएंगे। मैक्स टू मैक्स अगर अच्छा मूव मिलता है तो 100-200 पॉइंट अगर प्रीमियम में मिल जाते हैं तो ये दैट्स इज इनफ। और नेक्स्ट अगर मार्केट अप साइड में निकलता है तो पहला हम इस जोन तक के लिए देखेंगे 52,222 233, 52,222 से 33 के बीच में। यहाँ पे हमारा मैप अप साइड में निकलने पे मार्केट के फर्स्ट टारगेट हम यहीं तक का देख सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो हम धीरे धीरे इस स्विंग तक के लिए देख सकते हैं, जो कि आ रहा है 49,500 के आसपास। हम डाउन साइड में यहाँ पे इस स्विंग को निकालने पे पहला टारगेट यहाँ के लिए देखेंगे। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हमारा 49,000 के आसपास आएगा टारगेट। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं तो मार्केट जो है, जो इस चैनल में चल रहा है, यहाँ पे मार्केट एक बिग चैनल में चल रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें कल क्या मूवमेंट मिल सकती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने जो ये स्विंग बनाया है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो हम इसे यहाँ पे बेरिस पोलन फ्लैग का पैटर्न देख सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन को निकालेगा तो अप्रॉक्स यहाँ से जितना इसका ये पोल है 250 पॉइंट के अप्रॉक्स हम जो है डाउन साइड में भी देख सकते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक यहाँ पे इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल एंड पोलन फ्लैग दोनों देख सकते हैं। अगर मार्केट इसे डाउन साइड में ब्रेक करके कल निकलता है तो हम इसे यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर इसे अप साइड में ब्रेक करके निकलेगा इस वाले स्विंग को 230 to 40 के ऊपर, तो हम धीरे धीरे पहले यहाँ तक के लिए देखेंगे 51,344 333 के लिए, फिर 400 और 450 के लिए देखेंगे। इसके बाद अप साइड में निकलेगा तो 550 के आसपास देख सकते हैं। और इसके बाद भी निकलता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ इस स्विंग के आसपास तक मार्केट आ सकता है, 51,600 के आसपास तक। एक सिचुएशन ये बन सकती है, एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी बन सकती है कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये जो हाई है मार्केट का, मार्केट इस क्लोजिंग से लेकर के इस हाई के बीच में ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता रहे। अगर मार्केट इस लेवल को नहीं निकालेगा, यहाँ पे और पोजीशन बिल्डअप होती है तो मार्केट यहीं पे थोड़ा सा वोलेटाइल या साइडवेज हो जाएगा, जब तक मार्केट इस हाई और इस लो को ब्रेक नहीं करता है। सेकेंड सिनेरियो हमारे लिए यहाँ पे ये हो सकता है
कि यहाँ पे अगर हम टॉप से देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन आ रही है, मेजर ट्रेड लाइन, और यहाँ पे देखेंगे तो एक डाउन से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है। तो हो सकता है मार्केट इसी में अप एंड डाउन करके इसी लेवल पे होल्ड करे। अगर कल इस लेवल को अपर एंड को या लोअर एंड को नहीं निकालता है तो हो सकता है मार्केट 1-2 दिन साइडवेज जाए, फिर मंडे नहीं तो ट्यूसडे में फिर अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम इसे 52,000 तक के लिए, पहले 51,500, फिर 52,000 या 52,000 राउंड लेवल है, 52,250 या 300 के लिए इस स्विंग तक के लिए देख सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे निकलता है और कुछ टाइम बिताता है, इसके बाद ये अगर डाउन साइड में आएगा तो पहले हम इस स्विंग के लिए देखेंगे 50,800 के आसपास। इसके बाद हम देखेंगे 50,500, फिर इसके बाद 50,333 और फिर हम 50,000 डाउन लेवल के आसपास तक के लिए डाउन साइड में देख सकते हैं। ये हो गया 2-3 सिनेरियो। पहला था कि मार्केट फ्लैट खुलेगा तो क्या हो सकता है। अगर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अगर ये हो सकता है कि मार्केट इस स्विंग के पास या इस फ्रेंड्स, अगर या एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट इस स्विंग के पास या इस स्विंग के पास, यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट सस्टेन होकर अप साइड में निकलेगा तो पहला टारगेट हम 666 से 700 के आसपास देख सकते हैं। फिर अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तभी अप साइड के लिए देखेंगे, नहीं तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो इस स्विंग के पास अगेन से बाउंस बैक कर सकता है। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है कि मार्केट इस लेवल के पास अगर ओपन होता है, यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताता है, या फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है गैप को, तो फिर मार्केट डाउन साइड में आएगा धीरे धीरे और ये गैप फिल करेगा। और गैप फिल करने के बाद मार्केट इस स्विंग से 51,220-250 से लेके 52,180-50 के पास से यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। अगर मार्केट हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करे, नहीं तो मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड में है। और डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो फिर अगेन यहाँ पे इस स्विंग से लेके इस स्विंग के बीच में यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके धीरे धीरे अप साइड में जा सकता है। एक सिनेरियो यहाँ पे ये बन सकता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे प्रीवियस डे में मार्केट क्या हुआ कि गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग के पास से रिजेक्शन लिया और डाउन साइड में आया। फिर ये स्विंग जो थी इसी स्विंग के पास अप साइड में गया और क्लोजिंग से अगेन रिजेक्शन लिया। यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न, मतलब डबल टॉप पैटर्न, या फिर यहाँ क्लोजिंग से हाई एंड क्लोजिंग का रिजेक्शन लिया और शार्पली धीरे धीरे करते हुए डाउन साइड में आया और इसने जो लो लगाया 51,400 और 51,000 राउंड लेवल का लगाया, फिर धीरे धीरे अप साइड में गया और यहाँ पे साइडवेज होकर क्लोज हो गया। तो एक सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे ये मार्केट गैप फिल किया था, अगेन से अगर गैप अप खुलता है, सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मार्केट जो है यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आएगा। नहीं तो फिर मार्केट अगर इस लेवल को निकाल देता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे करते हुए 52,222 के लिए अप साइड में जा सकता है। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले इस स्विंग के पास या फिर इस स्विंग के आसपास। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है कहीं पे भी और अगेन बायर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं और यहाँ पे कोई या तो बुलिश कैंडल मिलती है, तो फिर हम यहाँ पे इसी कैंडल के हाई के साथ, इस लो के एसएल के साथ, हाई पे एंट्री एंड लो के एसएल के साथ हम यहाँ पे अपसाइड में एंट्री कर सकते हैं। और पहला टारगेट हमारे लिए इस स्विंग का होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इस क्लोजिंग तक का होगा। अगर इन दोनों लेवल को निकालता है या फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है तो फिर हम यहाँ से धीरे धीरे इस स्विंग और इस स्विंग के लिए अपसाइड में देख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो गया कल के लिए सिचुएशन मार्केट क्या हो सकता है। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप खुल गया इस स्विंग के आसपास, इस स्विंग के आसपास, इतना तो जनरली खुलता नहीं है, कभी बहुत मेजर ही खुलता है। अगर बहुत बड़ा खुल गया तो फिर हमें किसी पैटर्न रेंज या सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, मान लेते हैं 49,000 या 50,000 के आसपास खुल गया,
तो हमें भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, किसी कैंडल का, किसी रेंज का, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सेबी ने जो रूल चेंज किए थे, और सेबी के जो रूल नया मतलब रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉट साइज एंड एक्सपायरीज में चेंजेस आ रहे हैं। एक्सपायरी जो है यहाँ पे NSE में जो है सिर्फ निफ्टी की देखने को मिलेगी, और BSE में जो है सेंसेक्स की देखने को मिलेगी, और बाकी बैंक निफ्टी उमटी की हो सकता है मंथली एक्सपायरी में जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो फिर चेंज होने का न्यूज़ है, बाकी आगे क्या आता है आपको अपडेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।